नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आरपी त्रिपाठी हमारे राइटर हैं, नूतन पब्लिशर है इसके। तो हमने 8A पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है ना। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बेस्ट क्लासेस नाम की हमारी आईडी, उससे जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पे आईडी ये दी है, और ठाकुर भूपेंद्र सिंह के नाम से आप सर्च करेंगे, उससे में मिल जाऊंगा, है ना। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, और मुझसे कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है इसमें कि कोई भी फंक्शन है ना, क्या पता करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। जो हमें कांस्टेंट फंक्शन दिया रहेगा, मतलब कांस्टेंट क्या होंगे हमारे, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। हम सिंपल वर्ड्स में जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो हमारे क्या हुए, कांस्टेंट हुए। तो उन कांस्टेंट की हमको वैल्यू पता करना है, यदि फंक्शन क्या है हमको कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि कोई सा ही फंक्शन कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दी है ना, जैसे पॉइंट ए पे कर रहे हैं ना, 8 पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे हम बात कर रहे हैं। तो तीनों बराबर होगा तो ही फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो हर बार हम पूरी एक्सरसाइज में यही करेंगे, तीनों कंडीशनों को इक्वल पुट करेंगे। यदि इसी को लिमिट के फॉर्म में लिखें तो हम क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, अब यहाँ पे ए लिया हमने तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा, फिर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और थर्ड की कंडीशन क्या होगी, एफ ए। तीनों यदि बराबर आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसी पे बेस्ड हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8B में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट। अब 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन के लिए सेम दिया है ना। तो हमें फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, के। कांस्टेंट क्या है हमारा, के कांस्टेंट है। अब इफ यदि x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, और ग्रेटर देन 5 है, और इक्वल टू 5 है, तो देखिए हमको तीन वैल्यू हमने पढ़ी है ना। इससे पहले इसमें क्या कहा, तीन कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ है। तो तीनों में से कोई से भी दो को हमको इक्वल टू पुट करना है। तो दोनों में जो क्या होना चाहिए, फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। कैसे अलग अलग होना चाहिए, देखिए इसमें स्मॉलर देन के लिए स्मॉलर देन और इक्वल टू के लिए, दोनों के लिए सेम फंक्शन दिया कि हमको क्या पता करना, कांस्टेंट ही पता है। तो दो में सेम फंक्शन पता करने से कोई सेंस नहीं है। तो एक में हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू, और एक में क्या लेंगे, ग्रेटर देन 5। तो लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम क्योंकि वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं सॉल्व। क्या लिखा हमने, 8x इक्वल टू 5, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, है ना। ये पॉइंट अपने आप चल जाता है हमारा यहाँ पे से, x इक्वल टू 5 हमने क्या लिखा, के एक्स प्लस का 1। अब x की वैल्यू कितनी पुट करी हमने, 5 पुट करी, तो क्या आएगा, 5 इंटू के प्लस का 1। इसको हमने ये लिखा। फिर हमने क्या निकाली, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू, अब क्या चाहिए, 5 से प्लस बड़ा हुआ है ना, एफ एक्स। तो 5 से जब बड़ा हुआ तो हम क्या फंक्शन लेंगे, दोनों से देखिए, x जब ग्रेटर देन 5 होता तो हमें क्या लेना पड़ता, 3x। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, क्या लिखेंगे हम, 3x माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 3 x के क्या लिखेंगे, 5 प्लस h माइनस का 5। अब h के लिए 0 पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ से आया 3, 5 प्लस 0 माइनस का 5, तो कितना आ गया, 3 5 जब 15 माइनस 5, तो कितना आया हमारे पास, 10 आया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको लिखेंगे फंक्शन, अरे ये लाइन जरूरी सबसे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 5। देयर फोर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, जो भी पॉइंट दिया तो f5 दिया हुआ हमको ना। तो देखो लेफ्ट हैंड की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, दो वैल्यू आई। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू कितना था, f5 था। दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। इधर कितना आया है हमारे पास, देखते हैं हम, 5k प्लस 1 कितना है, 5k प्लस का 1। अब प्लस की वैल्यू आएगी तो किसकी होगी, माइनस की, तो 10 माइनस 1
इक्वल टू 5k। तो 10 में से 1 गया तो कितना आया 9, मल्टीप्लाई का 5 आया डिवाइड में, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। हमको कांस्टेंट की वैल्यू पता कहीं थी, हमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या हुई पता चली। ठीक है, तो इसमें भी 13 क्वेश्चन दिए हैं टोटल हमको, तो जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होंगे, सिर्फ डिजिट का डिफरेंस रहेगा, वो क्वेश्चन में छुड़वाऊंगा, है ना। और उनमें आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म बता दिए, आप कहाँ कहाँ में पूछ सकते हैं मेरे से ना। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5। तो एक बार इक्वल टू के लिए हम क्या लेंगे, एफ 8 लिखेंगे, 8 एक्स इक्वल टू 5 पर एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3x माइनस का 8। तो f5 कितना आएगा 3 इंटू 5 माइनस का 8, तो 3 5 से 15 माइनस 8, तो कितना बचा 10। 15 लिखना था, मैंने 18 लिख दिया है ना। 15 में से जब 8 गया तो कितना बचा 7 बचा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेने से कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये सेम वैल्यू आएगी, है ना। हमको क्या लेना, राइट हैंड लिमिट ली हमने। राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू, अब किससे बड़ा 5 से बड़ा लेना है। एफ एक्स में पूरी तरह सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस क्या दिया हुआ है हमको 2k दिया हुआ। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पे देखिए x है क्या नहीं है, तो डायरेक्ट सिर्फ क्या बचेगा 2k ही बचेगा। अब क्या लिखेंगे हम, फंक्शन क्या हमारा हो ही गया पूरा, अपने क्या सॉल्व नहीं करूँगा ना। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। यहाँ क्या लिखेंगे हम, f5 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकाली, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f5 fx। तो f5 की वैल्यू कितनी है 7, ये कितना है 2k, यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया 7/2। सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है ना, बहुत इजी क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया, तो ये लोग है ना, ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 पे ये वाला पुट करेंगे, और ग्रेटर देन राइट हैंड के लिए हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों सेम गिनती क्या है, थर्ड के एक्स स्क्वायर, चलिए एक एक्स स्क्वायर वाला कर लेते हैं, ये भी सेम ही वैसे, ये वैसे एक्स की वैल्यू 0 दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 एक्स इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ इक्वल टू वाली कंडीशन, तो क्या आएगा फंक्शन ऊपर वाला आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा हमारे पास k एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2x इंटू क्या है k। अब f 0 पुट करा, तो यहाँ तो पूरा k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन यही दिया हुआ है ना। तो f जब हम 0 पुट करेंगे, तो k 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो f0 कितना आ गया 0 आ गया। फिर हम चलो राइट हैंड लिमिट निकालते, क्या आ रहा है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे जब 0 प्लस लिखा हमने, x टेंस टू 0 प्लस कितना आएगा 4x प्लस का 1। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू कितना आ गया 0 आ गया, तो 4 0 प्लस h प्लस का 1। अब जब h के लिए 0 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 0 प्लस का 1 कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, देखिए आप सभी को दिख रहा होगा कि f0 जो है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, ये 1 आ रहा है 0 आ रहा है। तो फंक्शन क्या आ रहा हमारा, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस आ रहा है। पर क्या दिया, बट गिवन क्या हमको, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, देयरफॉर k डज नॉट हैव एनी वैल्यू, k की कुछ भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि k इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन ही नहीं बचा हमारे पास, है ना। ये वैल्यू क्या है, तो क्या होगा डिसकंटिन्यूस है, तो k की कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, जब जाके वो क्या होगा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको दिया साइन और कॉस के फॉर्म में, है ना। तो हमने साइन और कॉस के फॉर्मूले पढ़े हैं।
हाँ देखिए इसमें क्या है, हमको x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है, अब इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन दी है, नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन दी। तो इसमें हम चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं और चाहें तो क्या ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, अभी तक हमने सभी में राइट हैंड ली, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड ले लेते हैं ना, कोई सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो लिखेंगे फंक्शन नहीं 8x इक्वल टू जीरो, एफ एक्स कितना होगा हमारे पास 1/2 होगा। तो जब x के लिए हम जीरो पुट करेंगे तो भी क्या रहेगा, वो 1/2। ठीक है इतना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं ना। तो लिमिट x टेंस टू, अब जीरो से जब छोटी वैल्यू जीरो माइनस एफ एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अब देखिए जब जीरो से छोटी वैल्यू मतलब जीरो के बराबर नहीं है तो क्या लेंगे, 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, दो फॉर्मूले कैसे पढ़े थे, आप यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेता हूँ मैं दूसरे कलर से। क्या था फॉर्मूला, यदि लिमिट x टेंस टू जीरो है और साइन एक्स अपॉन एक्स हो, या फिर लिमिट इसी का रेसिप्रोकल कर दें अपन, x अपॉन साइन एक्स हो, दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई, दोनों की वैल्यू। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अपना पेन का कलर, हमने क्या लिखा, देखो x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो इस x से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ लिख दिया h टेंस टू जीरो, पहले हम h के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस जीरो माइनस h इंटू एक्स अपॉन 0 माइनस h और 0 साइन 0 माइनस h है ना। ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं हम, गलत से ब्रैकेट लग गया है, ये ब्रैकेट हटा। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस माइनस का एच एक्स अपॉन माइनस का h इंटू साइन माइनस का h। अब यहाँ पे भी फिर से दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, अपन साइड में लिख देते हैं फॉर्मूले, आप इधर लिख देता हूँ मैं, साइन माइनस थीटा सभी को याद होगा, माइनस का साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले हमने क्या करे, अप्लाई कर दिया। तो आया क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस ना, अभी कॉस माइनस h क्या होगा, कॉस एच एक्स, माइनस का h था, साइन माइनस h क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इतना ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास h है, तो हम क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर दिया हमने, h से मल्टीप्लाई कर दिया, h से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन साइन h, फिर उसके बाद क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एच एक्स अपॉन एच स्क्वायर। देखिए अब डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर आ, यदि सिंपल h होता तो हम कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, इसलिए कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते हैं ना। और ये यहाँ पे मैं x की जगह थोड़ा सा, यहाँ पे इस x या क्या है, k है ना, सब जगह थोड़ा सा गलत लिख दिया है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, k आएगा, ये क्या है, k। ठीक है, अब इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये क्या होगा हमारे पास, इस पूरे का फॉर्मूला क्या होगा, 1 हो गया। लिमिट, अब h टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस h इंटू के अपॉन एच स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, cos 2x के फॉर्मूले क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 2x या क्या दिया हुआ है अपन को, cos hx दिया हुआ है, इससे क्या दिया हुआ है, cos h k दिया हुआ है ना,
तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी वैल्यू होती है इसका आधा हो जाता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिखा हुआ है एच इंटू के, और इसका आधा 2 था तो 2 से डिवाइड करा तो ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो अब इस वैल्यू को हम इधर ले आए और इसको इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एच इंटू के बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस एच इंटू के। तो हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे एक स्टेप में लिख देते हैं इसे, cos h इंटू के अपॉन एच स्क्वायर, फिर लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर h इंटू के अपॉन, थोड़ा सा और एक लाइन और रफ करना पड़ेगी हमें, इसके डिवाइड में था 2 और इस पूरे डिवाइड में हमारे पास h स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर है तो यहाँ पे k स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास, तो उनमें क्या करा, k स्क्वायर बाई 2k स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई, और k स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, जो कांस्टेंट है ये पूरा कांस्टेंट है, क्यों करा मल्टीप्लाई, इसका रीजन बताता हूँ। क्या आ गया, 2k स्क्वायर बाय 4, 2k स्क्वायर बाय 4। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, साइन h इंटू के बाई 2 अपॉन h इंटू के बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। देखो h इंटू के, तो k स्क्वायर चाहिए था इसलिए k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, इधर ac करा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, k स्क्वायर बाय 2, इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, 1। इतना क्लियर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस सब की जरूरत नहीं, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस है ना, क्या दिया हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कितने पर है, x इक्वल टू 0 पे, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी हमारे पास, f0 के बराबर आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आई कितनी, k स्क्वायर बाय 2, f0 कितना था, क्वेश्चन आगे निकल गया, 1/2, तो ये कितना था 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, +- 1, तो ये हमारे पास क्या हुआ, k हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 6th क्वेश्चन, अब 8x इक्वल टू 0, तो लिखेंगे पहले 8x इक्वल टू 0, f0 कितना आ गया हमारे पास, fx इक्वल टू कितना आया k, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। अब इससे पहले मैं लेफ्ट हैंड से बताया, इसको राइट हैंड से बताए थे ना, दोनों सेम हैगा, तो एक लेफ्ट कर लिया तो एक राइट हैंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट लिखा हमने ना, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू क्या लिखा अपन ने, 0 प्लस fx। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में वापस स्क्वायर आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा, पहले हम h के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस h 8 0 प्लस h का स्क्वायर, तो आया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। ठीक है इतना। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं अपन दूसरे कलर से, लिख लेते हैं इस कलर से, है ना, वहां पे भी ये लिखा था हमने, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब 2 किया कितना दिया हुआ, 4 दिया, तो यहाँ पे 2 से उसमें डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 4x इक्वल टू 1 माइनस 2
जो भी यहाँ पे एंगल होता है हमेशा इसका आधा आता है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस 4x। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8 h स्क्वायर। कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम, तो 8 h स्क्वायर होगा ना, ये x नहीं है, ये भी h आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो ये दोनों का होल स्क्वायर होगा। उसमें नहीं हो रहा था इसलिए हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इस पूरे की, 1 आ गई। अब हमको गिवन क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे यहीं पे क्या लिख देते हैं अपन, फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है, तो आर एच एल इक्वल टू क्या होगा, f0, तो आर एच एल कितना है 1 और f0 की वैल्यू कितनी है k, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, देखो इसमें सिर्फ शॉर्ट में बताए थे अपन, x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, k आ जाएगा, ठीक है। अब -2 पे तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू हमारा k आएगा, x इसके क्या लिख देंगे 2, 2 माइनस h माइनस का 1 ना, आप लोग पूरा करेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 2 कितना आएगा 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, k की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी हमारे पास, है ना। आप इससे करें या इससे करें, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए 8th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अब हम कर लेंगे किस पे, कंटिन्यूस किस पे दिया है, 8x इक्वल टू 2 पर, है ना, किसके ऊपर कंटिन्यूस दिया है, लिखेंगे 8x इक्वल टू 2, है ना, fx इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, किया जाएगा, तो f2 इक्वल टू भी कितना आ गया, क्या आ गया, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गई हमारे पास। फिर इसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, क्यों राइट हैंड क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वैल्यू रहती है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर राइट हैंड ज़्यादा इजी रहता है। तो क्या लिया, लिमिट क्या लिया हमने, लिमिट x टेंस टू 0, 0 नहीं है 2 है ना, 0 नहीं है, क्या है 2 है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ना 2 2 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपन, 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 और 4 की पावर x माइनस 16, ऐसा है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, जब भी पढ़ा हो आप लोगों ने, a की पावर क्या होता है, m इंटू n होता है। तो हम क्या ले सकते हैं, और 16 है, 16 को ले सकते हैं 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, और 2 की पावर x प्लस 2 को हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 आया। 4x को क्या लिखेंगे हम, 4x को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू x, मतलब इसको और क्या लिखें, 2 की पावर 2x, तो फिर हमने क्या पढ़ा था ना, 2 की पावर 2x आ गया 4, है ना, 4 का 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2x, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, एक और चीज लिख लेते हैं इसको, 2 की पावर x और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, है ना। तो इन सभी को, है ना, ये वाली वैल्यू और 4 को क्या लिखना है हमको, ये सब आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि हम एच बाद में पुट करेंगे, क्योंकि एक और 2 हमारे पास बढ़िया है, वैसे ही बहुत सारे 2 2 2 है, तो x की पावर 2 प्लस क्या लिखा, 2 की पावर x इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, 2 बार मतलब होल स्क्वायर, 2 2 कितना है 4। अब एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस, ये कहाँ पे लग रहा है, डिनोमीटर में लग रहा है,
ऊपर से 2 की पावर 2 क्या आ रहा, कॉमन आ रहा, तो लिमिट h टेंस टू 2 प्लस 2 की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x क्या आएगा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2। डिनोमीटर में क्या बचा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 और 2 की पावर x प्लस 2 की पावर। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हमारे पास, ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये दोनों क्या है, सेम, कैंसिल होगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या ये वैल्यू हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 की पावर 2 डिनोमीटर में 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 भी हो तो वो भी डिनोमीटर 0 नहीं होगा, तो हम h के फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर 2 मतलब 4, यहाँ पे 2 2 2 प्लस h प्लस 2 की पावर 2 4, लिमिट h को हम क्या 0 पुट कर देते हैं, लिमिट में लिख रहे हैं 4, 2 की पावर 2 प्लस 0 प्लस का 4, तो 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, तो 4 बाई 4 प्लस 4, 4 बाई 2 इंटू, अरे यार 2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना बचा 1 बाई 2 बचा। अब क्या दिया हुआ, फंक्शन हमको दिया हुआ कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कितना दिया हुआ 2 पर, तो f2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, r राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो f2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, k, तो यहाँ लिखा k, ये कितना है 1 बाई 2, तो k की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई 2। ऐसे नहीं, तो अब तक तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता करनी थी, अब मल्टीपल वेरिएबल से 9th क्वेश्चन से हमारे पास, देखते हैं 9th ही है ना, हाँ देखिए 9th क्वेश्चन से क्या दिया है, a और b दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब देखिए x की वैल्यू जब 2 के लेफ्ट साइड दी है, 2 के राइट साइड दी है, 5 के लेफ्ट साइड दी है और 5 के राइट साइड दी है ना, 5 पर भी दी है और 2 पर भी दी है ना, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 8 x इक्वल टू 2, किस पॉइंट पे, x की वैल्यू 2 के बराबर, तो f x कितना आएगा हमारे पास, तीनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, तो इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ पर है, तो क्या लेंगे हम x प्लस 2 लेंगे, तो f2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, तो f2 कितना आ गया 4, आया इतना। अब 2 के राइट साइड दिया है जब x, तो मतलब अब हमको कंफर्म है 2 से बड़ा लेना, मतलब राइट हैंड लिमिट ही लेना पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट ली हमने, राइट हैंड लिमिट ली, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, अब यहाँ पे fx कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx की वैल्यू आएगी ax प्लस b, ax प्लस कितना आ गया b, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लिमिट h टेंस टू 0, a यहाँ पे आएगा 2 प्लस h प्लस b, h की वैल्यू कितनी है 0, कितना है 2a प्लस b। अब क्या दिया हुआ हमको फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर f2 किसके बराबर आएगा, राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा, तो f2 के लिए कितनी 4, राइट हैंड लिमिट कितना आया 2a प्लस b आया, मतलब 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 4, ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आया, इतना समझ। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमको और आगे भी करना है, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेगी, फिर एलिमिनेशन या कौन सी दूसरी मेथड यूज करके हम a और b की वैल्यू पता करेंगे, तो इसको अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, दिया हुआ है हमको क्या है ना, 8x इक्वल टू कितना 5। अब जब x इक्वल टू 5 है, तो देखिए x इक्वल टू 5 कहाँ पे, यहाँ पे, तो fx इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3x माइनस का 2, तो f5 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 इंटू 5 माइनस का 2, 3 5 जो कितना है 15 माइनस 2 आया कितना 30। अब देखिए
एक्स की वैल्यू क्या है 5 से छोटी, तो यहाँ क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। हमको क्या लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखा हमने लिमिट एक्स टेंस टू 5 से छोटा 5 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, अब एफ एक्स कौन सा लेंगे हम ए एक्स प्लस बी। क्या लिया हमने ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 ए 5 माइनस एच प्लस बी, एच के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5a प्लस का बी। फिर क्या दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना है एक्स की वैल्यू 5 पर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 5, अरे यार 5a प्लस बी इक्वल टू इसके लिए कितनी 13। ये कौन सी इक्वेशन हुई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तो सबसे इजी मेथड क्या होती है हमारी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आपको वो ध्यान नहीं है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का बी है, ये भी किसका प्लस का बी है, तो हम लिखेंगे दोनों इक्वेशन को 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 5a प्लस बी इक्वल टू 30। तो दोनों को हम आपस में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हुआ साइन चेंज करें माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट का तो साइन चेंज होगा, बी से बी क्या हुआ कैंसिल। अब जब 5 में से क्या जाएगा 5 में से 2 गए तो माइनस का 3a, 13 में से 4 गए तो माइनस का 9, तो a इक्वल टू आ गया माइनस का 9 बाय माइनस का 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a कितना है 3। अब a के बाद हमको निकालना b, तो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है 4a, तो 2 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4, 3 2 6 आया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारा क्या है आंसर है। हमको क्या फाइंड करना था a और b की वैल्यू पता करनी थी। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप बताना, रिलेशन मतलब हमारा आंसर किस में आएगा m और n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू पाई कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो एक बार ये वाली वैल्यू और एक बार ये वाली वैल्यू है ना, लिखेंगे 8x इक्वल टू पाई बाई 2, तो हमारा fx कितना हो जाएगा fx हो जाएगा mx प्लस का 4 हो गया, तो f पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया m पाई बाई 2 प्लस का आ गया, इतना समझ में। अब ये तो आ गया वो सबको इतना समझ में कि डायरेक्ट क्या करते हैं एक वैल्यू पुट करते हैं। अब x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी, तो यहाँ क्या रहती है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, अब देखिए कौन सा आएगा साइन एक्स प्लस का। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, क्या हुआ साइन पाई बाई 2 प्लस का h प्लस का n ना, n और h में कंफ्यूजन है, n को अपने बड़ी डंडी बना रहे हैं और ये वो a है ना। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h प्लस का n, साइड में लिख लेना साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब 90 मतलब पाई बाई 2 होता है ना, इतना तो ध्यान होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो क्या है कॉस 0 प्लस n, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 0 की वैल्यू तो 1, 1 प्लस क्या आ गया। अब क्या दिया हमको फंक्शन कंटिन्यूस दिया है किस पे 8 पाई है ना, तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस 8x इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर क्या लिखा हमने f पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिट
लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx या r एक्चुअली भी लिख सकते हैं, अब तक वही लिख रहे थे हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, m π/2 प्लस का 1, ये कितना है m π/2 प्लस का 1 इक्वल टू n प्लस 1 से 1 तो कैंसिल हुआ क्योंकि कोइंसिडेंट ट्रांसपोज करें तो m π/2 इक्वल टू n आया। अब इसको रिलेट करना चाहें तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं m π/2 माइनस का n इक्वल टू 0, या फिर m π प्लस 2n, नहीं प्लस नहीं माइनस का m π माइनस का 2n, डिनोमिनेटर में 2 इक्वल टू 0, ये वाला 2 का इधर आएगा तो ऐसा लिख सकते हैं m π, तभी क्यों करा अपन ने यार, इसको रफ कर देते हैं, एक लाइन में तो आ रहा है, कभी कभी ज़्यादा सॉल्व करने की गड़बड़ी रहती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वही वैल्यू तो आ रही, चलिए ना चलता कभी कभी, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो m π इक्वल टू 2n, ये रिलेशन आ गया दोनों बीच में, या लिख सकते हैं m π माइनस का 2n इक्वल टू 0, ठीक है, या 2n माइनस का m5 इक्वल टू 0, तो कोई सा भी रिलेशन आए आप लिख सकते हैं, ठीक है। आए सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा सेम वैसे ही है, ax प्लस b की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग फाइंड करिए और कमेंट करके बताइए कि a और b की वैल्यू क्या आ रही है ना, कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया ना, आप लोग करिएगा, खुद प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करें कोई कितना ही पढ़ाए ले, आप लोगों को नहीं आएगा ना, खुद को ट्राई करना पड़ेगा, बस हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके। क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू स्मॉलर देन 4, x की वैल्यू इक्वल टू 4, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो कंटिन्यूअस है किस पे, एट x इक्वल टू 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, अच्छा a भी है और b भी, तो पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 8x इक्वल टू 4, तो क्या लिया, लिमिट x टेंस टू कितना है, लिमिट काई के लिए आएगी, f(x) इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस b आएगा, मतलब f4 की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस b, ठीक है। अब हमने क्या लिया, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx, अब fx की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस क्या आया, x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस का a, अब इधर से लिख रहा हूँ मैं है ना, ये लाइन उसके नीचे लिखना आप लोग, इक्वल टू नीचे इक्वल टू थोड़ा अच्छा भी लगता है, लिमिट क्या लिखा, h टेंस टू 0, x ये कितना आएगा 4 माइनस h माइनस का 4, नीचे आएगा इधर 4, उसके बाद क्या आया 4 माइनस h माइनस का 4, मॉडुलस के अंदर h प्लस का a, अब 4 से 4 क्या हुआ है, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, ये वाले 4 से ये वाला 4 है ना, तो कितना बचा, ऊपर बचा माइनस का h, ऊपर क्या बचेगा माइनस का h, और नीचे बचेगा प्लस का h, क्योंकि मॉडुलस के अंदर था प्लस का a, h से h कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया क्या, a माइनस 1, a माइनस 1 आ गया। तो जब हम लेंगे इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हमने f4 पुट करा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, a माइनस 1 इक्वल टू a प्लस का b, a से a क्या हुआ कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1। अब हमको a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसके इक्वल टू कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट लिखा हमने, लिमिट x टेंस टू क्या दिया हुआ, कौन सा नंबर दिया था हमको, 4 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, अब क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 4 मॉडुलस ऑफ x है ना, x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस का b, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0
तो 4 प्लस एच माइनस का 4, 4 प्लस एच माइनस का 4, फिर प्लस का बी। अब 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ हमारा, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, इधर भी 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0, h बाई एच प्लस का b, h से h कैंसिल हुआ तो क्या बचा, b प्लस का 1, b प्लस का 1। अब हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर तो आर एच एल इक्वल टू F4 होगा। अब आर एच एल की वैल्यू क्या, b प्लस 1, ये क्या था, a प्लस b था, इससे पहले वाले पेज पर b से b कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस 1। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेम इस टाइप से दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूस, चलो कर ही लेते हैं ना, इतने सारे करें, एक और सही देखेंगे। 8x इक्वल टू 0, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आएगी, मतलब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आया था, 3 आया था। अब देखिए 0 से बड़ी वैल्यू दी हुई है x, तो 0 से छोटी निकालना पड़ेगी हमको, तो इसके नीचे लिखना आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू कितना आएगा, 3 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 माइनस एफ एक्स में क्या लिखेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ x। अब यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, के यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस एच अपॉन मॉडुलस के नीचे क्या आएगा, x की वैल्यू 0 माइनस एच, मोड क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब 0 माइनस एच करें तो h रहेगा, तो k माइनस का h और ये क्या आ गया, प्लस का h आ गया, h से h कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, माइनस का, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का k आ गया। अब फंक्शन कंटिन्यूस लिखोगे आप लोग, यहाँ फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f 0, तो माइनस k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 3। आई थिंक तो ये हमारे पास क्या हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलो 13 क्वेश्चन थे इसमें। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि कभी फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया है तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी कांस्टेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ना। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।